बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब मामला वैसा नहीं रहा जैसा कल तक था। जो पार्टी कल तक अनुशासन और एकजुटता के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती थी, आज उसी के घर में बंटवारा हो चुका है और तीनों ही जगह अलग अलग खिचड़ी पक रही है। राजनीति का ये नया तमाशा इतना अजीब हो चुका है कि जनता बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि यह कोई गंभीर पार्टी चल रही है या गैंग ऑफ वासेपुर का नया सीजन चालू हो गया है। इस पूरी कहानी का सबसे पहला और ताकतवर धड़ा है गुजरात कॉरपोरेट गुट। यह पार्टी का वो मलाईदार धड़ा है जिसका मानना है कि देश सिर्फ दो ही लोग चला सकते हैं, एक जो दिन रात कैमरे के सामने बड़े बड़े भाषण दे और दूसरा जो पर्दे के पीछे से विरोधियों के घर छापे पड़वाए या रातों रात विधायक खरीद ले। इस गुट का एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई का डर। इनके लिए देश भले तबाह हो जाए, महंगाई आसमान छू ले, लेकिन चुनावी चंदे का खजाना और प्रचार का बजट कभी कम नहीं होना चाहिए। इन्हें लगता है कि देश की पूरी जनता सिर्फ इनके इशारों पर ताली और थाली बजाने के लिए ही बैठी है। दूसरी तरफ बुलडोजर संस्कृति का झंडा उठाए दूसरा गुट घात लगाए बैठा है। यह वो मंडली है जो नफरत, उन्माद और मंदिर मस्जिद के दम पर अपने राज्य का सपना देख रही है। इनका कहना है कि असली मालिक तो हम हैं, ये गुजरात वाले तो बस किराएदार थे जो पूरे मकान पर कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। यह गुट अंदर ही अंदर दिन रात यही मान रहा है कि किसी तरह मोदी और शाह का टाइम ओवर हो ताकि नागपुर से पर्ची निकले और दिल्ली की गद्दी पर इनके चंडाल चौकड़ी का कोई चापलूस बैठ जाए। इसके अलावा एक कोने में दुबके पड़े हैं वो पुराने शूरमा जिन्हें मार्गदर्शक मंडल के नाम पर रद्दी में डाल दिया गया है। ये वो लाचार गुट है जो गुजरात वाले नेताओं के हाथों रोज जलील हो रहे हैं। ये बेचारे दिन रात पुरानी फाइलों के साए में जी रहे हैं। इनका बस एक ही सपना है, मोदी शाह की तानाशाही से आजादी। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला और दूसरा गुट आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर डाले। हालांकि अब इनको मिलना जुलना कुछ नहीं है, मगर आत्मा की ठंडक बड़ी चीज होती है। लेकिन अचरज की बात यह है कि इन तीनों गुटों में आपस में चाहे जितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार के प्यार और अपनी वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल पर तीनों एक हो जाते हैं। दूसरी पार्टी का कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, जैसे ही इनकी पार्टी का गमछा पहनता है, तीनों गुट मिलकर उस पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं और एक सुर में गाते हैं कि तू भी साफ मैं भी साफ। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि उनके पूरे घटिया ड्रामे को देखकर अब देश का युवा और खासकर जेनजी पूरी तरह से ऊब चुका है। वो गुस्से में है। रोज रोज के इस राजनीतिक तमाशे, डेलुलू वादों और अंतहीन भाषणों से युवाओं को अब चिढ़ होने लगी है। बार बार पेपर लीक की मार सहता, नौकरी के लिए धक्के खाता और डिग्रियों का बंडल दबाकर घूमता देश का युवा अब इस ड्रामे को देखने के मूड में कतई नहीं है। युवा समझ चुका है कि इन सारे लोगों को उसकी बेरोजगारी, परीक्षा धांधली और डूबते करियर से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में बैठे लोग सोच रहे हैं कि रील्स और लच्छेदार बयानों से जेनजी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ये युवा पीढ़ी अब कोई नो कैप झूठ बर्दाश्त नहीं करने वाली। युवा शांत जरूर है, लेकिन वह अपनी एक एक मेहनत, परीक्षा में हुई धांधली और छीनी हुई नौकरियों का हिसाब रख रहा है। सही वक्त यानी ईवीएम का बटन दबाने के मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि ऐसे माहौल में जब सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई में मस्त था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जनता के असली मुद्दों पर खुलकर खड़ी थी। महंगाई हो, नौकरियों का अकाल हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या संविधान को बचाने की बात, राहुल गांधी बिना किसी डर के आम जनता की ढाल बनकर खड़े हैं और सरकार की आंख में आंख डालकर सीधे तीखे सवाल पूछ रहे हैं।
आज जब बीजेपी के तीनों गुट एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है, तब कांग्रेस आम नागरिकों के हक की लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। सत्ता के इस तीन तरफा सर्कस में जनता के असली मुद्दों को किनारे फेंक दिया गया था, लेकिन अब हवा बदल रही है। एक तरफ आपस की लड़ाई में फंसी बीजेपी का तमाशा है, तो दूसरी तरफ युवाओं के गुस्से और जनता की आवाज को मजबूती से उठाते राहुल गांधी। अब फैसला देश के जागरूक युवाओं और जनता के हाथ में है। या तो वो अपनी बर्बादी के तमाशे को देखते रहे, या फिर सही वक्त आने पर इस कुर्सी प्रेमी बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों को उखाड़ कर हमेशा के लिए घर भेज दे।